जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी? जितने भी हमारे एयरफोर्स के एस्पिरेंट है, साथी है, जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं और अपना बदन वर्दी से सजाने वाले हैं, ठीक है। तो उन्हीं के लिए मैं इंग्लिश का वोकैब का ये सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको पीवाईक्यू वोकैब करवाऊंगा, जो कि डायरेक्ट एयरफोर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है। इससे आपको 4 से 5 मार्क्स एकदम इंग्लिश में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ वही रिलेवेंट चीजें आपको पढ़ाऊंगा इसमें, जो आपको डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपको डिट्टो यही मिलेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको वोकैब हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, सिनोनिम एंटोनिम, सारा चीज मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो आप चाहे एयरफोर्स के हो, नेवी के हो, आईसीजी के हो या फिर आर्मी के हो, आप सभी के लिए ये क्लास बेनिफिट रहने वाला है। ठीक है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते इस वीडियो में आगे की ओर बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि पार्ट 1 एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, आईसीजी डेली पीवाईक्यू वोकैब सीरीज। ठीक है, रैपिड रिवीजन। हम लोग इसको 10 मिनट के लगभग 8 से 10 मिनट में रोज वोकैब करेंगे और रैपिड रिवीजन करते रहेंगे इसमें। ठीक है, देखिए पहला हमारा वोकैब है एबुडेंट। ये एयरफोर्स वालों का सबसे पसंदीदा वोकैब है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक है, एबुडेंट, एबुडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। जैसे आप लोगों के पास कोई भी चीज है, या फिर कोई पैसा है, या फिर कोई अनाज है, कुछ भी है, आपको प्रचुर मात्रा में इतना हो कि आप खा भी सकते हैं और उसको बचा के रख भी सकते हैं, तो वो आपको क्या कहलाता है? एबुडेंट। ठीक है। जैसे आप ये इमेज देख सकते हैं, इमेज से आप रिलेट करके आप अपने दिमाग में इसको याद कर सकते हैं। मैं इसके लिए छोटे छोटे ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को याद करने के लिए, क्योंकि जब मैं एक एक्सपीरियंस रहा करता था, जब मैं तैयारी करता था, मैं भी ट्रिकों से ही याद करता था। आपको बहुत सारे मिलेंगे ये सिनोनिम एंटोनिम, सभी को याद कर पाना, रट पाना नहीं होता है। लेकिन आपको एबुडेंट का वर्ड मीनिंग भी याद करना है, क्योंकि ये करेक्ट स्पेल वर्ड मीनिंग में भी आ जाता है। ठीक है, ABU, एबू एन डेंट, एबुडेंट। ठीक है, एबुडेंट, इसको एबुडेंट पढ़ते हैं। ठीक है, एबुडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। अब आप लोग इसको याद कैसे करेंगे? आप लोग थोड़ा सा देखेंगे कि आप लोगों के पास दांत, देखिए यहाँ बन रहा है आपको ADUN। ठीक है, अबुन, उसके बाद दांत। तो आप लोग याद कर सकते हैं दांत। अपुन, अबुन से आप याद कर रहे हैं अपुन, अपुन के पास दांत कितना है? पूरा प्रचुर मात्रा में, मतलब कि 32 का 32 दांत आ गए अपुन के पास। ठीक है, तो इससे याद कर सकते हैं अपुन, अपुन के पास दांत 32 का 32 है। इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं अबुन दांत। अबुन दांत मतलब, और अबुनत होता नहीं है, अबुडेंट होता है, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ। आप लोग प्रचुर मात्रा में इसको आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम एंटोनिम हम लोग देखेंगे। देखिए इसका सिनोनिम जो है आपको प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल मतलब कि प्लांट पूरा फुल हो गया है। ठीक है, प्लेंटीफुल मतलब बहुत याद में। आपको अगर लिखना हो तो आप लोग इसका वीडियो रोक रोक के लिख सकते हैं, मैं तो रैपिड रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद एम्पल, एम्पल मतलब भाई पर्याप्त होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, कैपेसियस, कैपेसियस को आप याद सकते, मेरे पास कॉपी ही कॉपी है। ठीक है, बहुत सारे कॉपी है, इसलिए प्रचुर हो गया। ये मैं ऐसे याद किया था, इसलिए मेरे को ट्रिक फटाफट याद आ रहा है। प्रोफ्यूज मतलब प्रो लोग, जैसे कोई प्लेयर है, प्रो प्लेयर है, प्रो प्लेयर के पास, उसके पास स्किल की एबुडेंट होती है, मतलब प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, प्रोफ्यूज, इससे बहुत अधिक हो गया। ठीक है, बाउंटीफुल मतलब, बाउंटी मतलब आप बाउंटी को रिलेट कर सकते हैं एक बाल्टी से, बाल्टी फुल हो गया। ठीक है, आपका बाल्टी फुल हो गया, बाल्टी फुल मतलब भरपूर, पूरा भर गया। ठीक है, ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग मतलब ओवरफ्लो, इसको ऐसे भी याद हो सकता है कि ओवरफ्लो हो गया, उमड़ता हुआ। अबुंडेनिंग, देखिए अबुंडेंट याद है तो अबुंडेनिंग आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद टीमिंग, टीम मतलब टीम में क्या होता है, टीम कैसे बनता है? 10 12 जितना भी हो, 11 टीम हो गया क्रिकेट का, तो पूरा प्लेयर जुट जाते हैं तभी तो टीम बनता है ना। जैसे मतलब टीमिंग है, मतलब पूरा भरा पड़ा है, प्रचुर मात्रा है। ठीक है, उसके बाद लिबरल, उसके बाद लेविस। ठीक है, टीमिंग का मतलब होता है बहुत याद भरा हुआ। लिबरल मतलब उदारपूर्व, उदारपूर्ण। उसके बाद लेविस मतलब उदार या अपार, लेविस मतलब उदार, लेविस मेरे पास इतना है कि मैं तुमको लेविस विस दे रहा हूँ। ठीक है, इससे याद सकते हो लेविस, उदारता या फिर अपार। ठीक है, अब इसको एंटोनिम हम लोग देखेंगे। एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, एस्केयर, एस्केयर मतलब दुर्लभ, एस्केयर हो गया, स्कैरसिटी हो गया। ठीक है, स्कैरसिटी, सॉरी स्कैंटी है, ये स्कैरसिटी भी होता है, स्कैंटी हो गया, स्कैंटी का मतलब अल्प। ये हो गया मिगर, मिगर मतलब कहते हैं ना कि मैं आपको देना तो चाहता हूँ मगर है नहीं मेरे पास, देना तो चाहता हूँ, हेल्प तो करना चाहता हूँ, लेकिन मगर है नहीं, तो वही मिगर से आता है, मगर है नहीं। ठीक है, स्पार्स, स्पार्स मतलब विरल, कम। एक होता है स्पार्स का सिनोनिम एंटोनिम होता है डेंस, मतलब घना, मतलब ज्यादा की मात्रा में, इसलिए स्पार्स होता है कम की मात्रा में। ठीक, डेफिशिएंट मतलब अपर्याप्त। ठीक है, कुछ कुछ जिसका बन पा रहा है मैं ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी आप लोगों को खुद से भी बना के याद करना है। इंडिक्वेट, इंडिक्वेट मतलब पर्याप्त नहीं, मतलब वही अपर्याप्त। ठीक है, लैकिंग, लैकिंग मतलब होता है कमी, लैक मतलब होता है ना, लैक ऑफ समथिंग, वही लैकिंग मतलब कमी हो गया, जिससे कमी हो। इनसफिशिएंट, इसमें आपको हो सकता है सफिशिएंट, इसमें आपका इनसफिशिएंट हो जाएगा। रेयर मतलब दुर्लभ, बहुत कम मिलने वाला। लिमिटेड मतलब सीमित,
ठीक है, इसमें आप लोग यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे सफिशिएंट है तो इसमें हो जाएगा इनसफिशिएंट है तो इसमें सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, एक सफिशिएंट हो गया, इसमें 11 हो गया आपको। ठीक है, हाँ इसमें डेंस भी हो सकता है, DEN। ठीक है, डेंस हो गया इस पे इसके। ठीक है, तो ये आपको हो गए एबुडेंट, एबुडेंट के सिनोनिम और एंटोनिम। एक बार आप मेरे से रिपीट कर लीजिए। प्लेंटीफुल, एम्पल, कॉपियस, प्रोफ्यूज, बॉन्टीफुल, ओवरफ्लोइंग, एबुडेंट, टीमिंग, लाइबरल, लेविस। उसके बाद स्केयर, स्कैंटी, मगर, स्पार्स, डेफिशिएंट, इनएडुकेट, लैकिंग, इनसफिशिएंट, रेयर, लिमिटेड। ये तो आपको हो गया एबुडेंट का सिनोनिम और एंटोनिम। अब बढ़ते हैं हम लोग तीसरे दूसरे वर्ड की ओर। ठीक है, दूसरा वर्ड है हमारा एडवर्सिटी। ठीक है, एडवर्सिटी क्या है? एडवर्सिटी मतलब प्रतिकूलता, विपत्ति। कोई होता है ना कि कोई घटना आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ जाना, ये सब हमारी क्या होती है? एडवर्सिटी होती है। ठीक है, तो ये बेचारे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, इनको बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है। बारिश भी आ गया इसमें, देखिए और भी विपत्ति आ गया। इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? अ, इसको हम लोग ट्रिक बना सकते हैं। इसे एडवर्सिटी है ना, तो सिटी में क्या हो गया? सिटी तो वैसे SYT लिखा हुआ है, SITY तो है। हम इसको याद कर सकते हैं सिटी में। एडवर को ADVER, एडवर को हम लिख सकते हैं इस बार सिटी। ठीक है, सिटी, इस बार सिटी में बहुत आपदा आ गया है। इस बार सिटी में क्या हो गया? बहुत महंगाई बढ़ रहा है, इसलिए हम याद कर सकते हैं इस बार सिटी में क्या आपदा आ गया, बहुत आपदा आ गया। एडवर्सिटी, इस बार सिटी में आपदा आ गया। ठीक है, इसका सिनोनिम एंटोनिम हम लोग देखेंगे। एडवर्सिटी मतलब विपत्ति, कठिनाइयां। ठीक है, इसका सिनोनिम जो है मिस फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब होता है सौभाग्य, इसका मतलब हो गया मिस फॉर्च्यून। हार्डशिप, हार्ड वैसे ही यहाँ पे आपको कठिनाइयां। ठीक है, एफ्लिशन, एफ्लिशन मतलब होता है यातना। क्लेमिटी, क्लेमिटी मतलब होता है आपदा। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रेस, थका हुआ, या फिर इससे भी आ सकता है संकट, पीड़ा। माइजरली मतलब कठिनाइयां। ठीक है, ट्रबल मतलब परेशानी। उसके बाद कैटेस्ट्रोफी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कैटेस्ट्रोफी अक्सर पूछा जाता है ये। ठीक है, ये मेरे में भी आया था। उसके बाद डिफिकल्टी हो गया, सफरिंग। सफरिंग तो आप लोग वैसे है, डिफिकल्टी ये सब नॉर्मल है, ये तो याद हो जाएगा आपको। ये एक ये याद करना है, कैटेस्ट्रोफी। माइजरली भी पूछ लिया जाता है, एक क्लेमिटी हो गया। ठीक है, ये तीन जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिनोनिम। एंटोनिम हम लोग देखेंगे प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, वैभव। प्रोस्पेरिटी देखो, फॉर्चून, मिस फॉर्चून, यहाँ पे फॉर्चून आ गया। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस आ गया, सफलता। ठीक है, हैप्पीनेस, वहां पे है आपको सैडनेस भी हो सकता है। यहाँ पे जॉय हो गया, हर्ष, आनंद। एडवांटेज हो गया, ब्लेसिंग मतलब वरदान हो गया। वेल्थ, धन दौलत। बेनिफिट, पीस मतलब शांति। तो ये आपका एंटोनिम हो गया, ये सिनोनिम हो गया। ठीक है, तो आप लोग एक बार दोबारा से आप लोग एक बार रीड कर लेना इसको। और अगर आपको जिस भी वर्ड में आपको वो क्या कहते हैं ट्रिक बनाने का दिक्कत हो, आप लोग जरूर कमेंट करें। बढ़ते हम लोग तीसरे में। तीसरा है हमारा एमिकेबल। ठीक है, एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब होता है मित्रतापूर्ण। एमिकेबल मतलब मित्रतापूर्ण। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? जैसे एमी। ठीक है, एमी, एमी, उसके बाद केबल, केबल, केबल। ठीक है, एमी मान लो कोई दोस्त है, लड़की या फिर लड़का है। ठीक है, तो एमी के साथ एमी के साथ एमी के साथ हमने केबल जोड़ लिया। केबल, केबल मतलब अपना लाइन का वायर जोड़ लिया, मतलब दोस्ती कर लिया। ठीक है, केबल जोड़ लिया मतलब लाइन, केबल कनेक्ट कर दिया मतलब लाइन जोड़ लिया, मतलब दोस्ती कर लिया। ठीक है, इससे आप लोग याद करते हैं एमी केबल, मैत्रीपूर्ण या फिर सौहार्दपूर्ण। ठीक है, इससे आप एमी केबल याद कर सकते हैं। एमी के साथ हमने दोस्ती कर लिया, केबल जोड़ लिया। ठीक है, एमी केबल का हम लोग देखेंगे सिनोनिम। इसका हो गया फ्रेंडली, नॉर्मली है। कोर्डियल मतलब हार्दिक या फिर यही सौहार्दपूर्ण हो गया। एमिएबल, मैं भी एबल हूँ दोस्ती के लायक। ठीक है, इसको मैंने ऐसे याद किया था। हारमोनियस, ये भी होता है हमारा एमिकेबल का। ठीक है, पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण, एकदम शांतिपूर्ण दोस्ताना। ठीक है, नेबरी मतलब नेबर, जानते हैं नेबर हमारा पड़ोसी, उसी तरह से नेबरली पड़ोसी हो जाएगा। सोशिएबल मतलब सबसे सामाजिक जो होता है। एग्रीबल जो हर बात पे एग्री हो जाता है, ये हो गया मित्रतापूर्ण। काइंड, जेन्युइन। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? सिनोनिम होते हैं। आपको लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिनोनिम, 10 एंटोनिम। ठीक है, 20 इसमें हो गए, 20 उसमें, 20 मतलब आपको 60 और चार 3 वर्ड ऐसे लगभग 65 वर्ड मैं आपको इतने दिन में सिखा दिया। ठीक है, अब इसका एंटोनिम हम देखेंगे। होस्टाइल, शत्रुतापूर्ण, होस्टाइल। ठीक है, अनफ्रेंडली, फ्रेंडली का उल्टा अनफ्रेंडली। एंटागोनिस्टिक, विरोधी। एंटागोनिस्टिक मतलब एंटा मतलब एंटी है हमसे, एंटागोनिस्टिक है। एग्रेसिव मतलब गुस्से वाला एकदम। उसके बाद कॉम्बैटिंग मतलब लड़ाई करने, कॉम्बैट मतलब लड़ाई करना, कॉम्बैटिंग मतलब लड़ाई करने वाला। कंटेंटियस मतलब कि हर बात पे विवाद छोड़ने वाला। ठीक है, कंटेंटियस।
उसके बाद बेलीग्रेंट, बेलीग्रेंट से हम लोग क्या करते हैं, याद किया था मैंने, बेल, बेल कैसा होता है, एकदम लड़ाकू होता है, बेल, बेल के आगे जाओगे लाल कपड़ा पहन के मार देगा, तो ये बेल से बेल। क्वेरिलेस मतलब हमेशा क्वेरलिंग करे वाला, लड़ाई करने वाला। कोल्ड मतलब रूखा, देखो कोल्ड मतलब एक ठंडा भी होता है, ठीक है, एक कोल्ड अलग प्रकार का होता है, रूखा ये, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है, इस टाइप के पूछे जाते हैं। उसके बाद हो गया इन, इन एमिकेबल, ठीक है, ये होता है हमारा हानिकारक, ठीक है। तो ये हमने आज 3 वर्ड देखे, ठीक है, ऐसे ही करके कल भी 3 वर्ड देखेंगे या फिर इससे ज्यादा बढ़ा दूंगा, ठीक है। आप लोग रैपिड रिवीजन में बने रहे, आप लोगों को मैं बताता हूँ इसमें से 100% आपको वर्ड आएंगे। ऐसे ही नहीं, मैं बल्कि मैं पिछला देखा हूँ और मैं खुद भी परीक्षा दिया हूँ नेवी का, एयरफोर्स का, इसीलिए मैं ये लेकर आया हूँ, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, एक बार जरूर लिखे, और आप लोग कमेंट में जरूर इसको लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है। आप मेरा बात माने, कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ये डेली डेली मेथड पे मिलते रहेगा, ठीक है, डेली मिलते रहेगा। अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। अगर किसी और भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए जरूर आप लोग कमेंट करें, ठीक है, जय हिंद।